जय श्री राधे आसन। आज के वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को प्रिय क्यों है। आत्मन सत्ययुग की ये बात है। उस समय एक मुर नाम का दैत्य हुआ था जो बहुत ही बलवान था और हठी भी था। एक बार उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र आदि देवताओं के साथ बहुत भयंकर युद्ध हुआ। लास्ट में देवताओं को पराजित कर दिया और उस मोर दैत्य ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित हुए सभी देव शिव जी भगवान शिव के पास पहुंचे और उनको सारी घटना के विस्तार से बताया। भगवान शिव बोले कि इसका समाधान भगवान श्री हरि ही कर सकते हैं, आइए आप मेरे साथ चलिए। भगवान शिव और इंद्र आदि सभी देव क्षीर सागर पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री हरि की स्तुति की। स्तुति करने के बाद भगवान श्री हरि प्रकट हुए और वो गंभीर वाणी में बोले कि देवो, मैं तुम्हारे संकट से अवगत हूँ, आप चिंता मत कीजिए, चलिए मैं देखता हूँ, आप लोग युद्ध कीजिए। देव लोग सब वहां पहुंचे और मुर से फिर से युद्ध होने लगा। भगवान श्री हरि वहां पहुंचे और अपने चक्र सुदर्शन से सभी दैत्यों को मार गिराया, लेकिन मुर का बाल बांका भी नहीं हो पाया। वर्षों तक भगवान श्री हरि और मुर के बीच युद्ध होता रहा। आखिर में मुर दैत्य थक गया और भगवान श्री हरि को भी थकान होने लगी। भगवान श्री हरि भद्रकाश्रम स्थित एक गुफा में चले गए और वहां शयन करने लगे। इधर से मुर आया, गुफा में पहुंचा और उनको मारने के लिए और आक्रमण करने के लिए जैसे उद्यत हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई और उस कन्या ने क्रोधित होकर उस मुर दैत्य का वध कर दिया। उसके बाद भगवान श्री हरि की निंद्रा टूटी और उन्होंने अपने नेत्र खोल करके देखा कि सामने एक कन्या खड़ी हुई है। भगवान श्री हरि बोले कि देवी, तुम कौन हो? वो देवी ने कहा कि प्रभु, मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूँ। यह मुर दैत्य आप पर आक्रमण करने वाला था कि मैंने आपकी कृपा से इसको मार गिराया है। उसकी यह बात सुनकर भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि पुत्री, आज एकादशी है, एकादशी वाले दिन आप प्रकट हुई हो, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी होगा और आपके नाम से ही ये सारी एकादशियां चलेंगी और इन एकादशियों पे जो भी व्रत करेगा वो मेरा परम प्रिय होगा और ये एकादशी व्रत मेरे लिए भी बहुत प्रिय होगी। और इस एकादशी व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति, साधक, भक्त मेरे धाम को प्राप्त होगा। ये आशीर्वाद दे करके भगवान और देवी दोनों अंतर्धान हो गए। आत्मन एकादशी व्रत महापुण्यदायक है। अगर इसे विधि विधान के अनुसार श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ किया जाए तो निश्चय ही भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण का कृपा हमें निश्चित प्राप्त होगी। जय श्री